नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका साथी आज आपकी सभी की डिमांड पे जीके जीएस पे एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। जितने भी आपके जो भी डाउट्स थे मैंने कमेंट में देखे, उन्हीं के आधार पे ये वीडियो तैयार किया है। जो मुझे मोस्टली जो क्वेश्चन लगे थे कि कहाँ से इस बीमारी को पढ़ना है, यानी जीके जीएस की जो बीमारी है इसको कहाँ से पढ़ना है। बुक में से पढ़ना पढ़ना है या किसी कोचिंग के नोट्स में से पढ़ना है, किरण में से पढ़ें या लूसेंट में से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ो याद ही नहीं होती। तो इसके बाद में मॉक में क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो इन सारे जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सारे डाउट इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगली हम बात करते हैं कि जीके जीएस की इम्पोर्टेंस क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दे रही है, इसीलिए ये जीके जो ये सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है बस। और जैसा कि पता है कि और कई साथी मेरे ऐसे हैं जिनको सिलेबस भी ढंग से नहीं पता हो, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सबसे पहले उस सिलेबस को डीप से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी का सिलेबस देख के शुरू हो गए। जीके का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा जीके रगड़ना शुरू कर देना। जो भी इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा जैसे जैसे भी आपका सिलेबस आप देख लेते हो, उसके बाद में सिलेबस में से जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो तो उनका रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगला क्वेश्चन है, इनफ टाइम, हमें कितना टाइम देना चाहिए? तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 घंटे इनफ है, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा जीके पढ़ना भी काफ़ी बोरिंग हो जाता है। और मिनिमम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और आप जीके को जितना भी पढ़ने के लिए टाइम देते हो तो उसमें से 50% आपका टाइम होना चाहिए रिवीजन पे। मान लो आज आपने 2 टॉपिक नए पढ़े, 1 से 1.5 घंटा उसमें लग गया, तो फिर अगले 1 से 1.5 घंटे में जो पुराना टॉपिक्स है जो भी है वो आपको रिवीजन करना है उसका। ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ें पढ़े जा रहे हो तो वो आप चीज़ें भूल जाओगे। जो आप कहते हो ना कि हमें याद नहीं होती, पहले रिवीजन तो करके देखो। वीक में कम से कम 2 बार वो चीज़ें रिवाइज हो जानी चाहिए। जिस दिन भी आप पढ़ने बैठो तो उससे पहले दिन वाला आप पहले एक बार रिवीजन कर लो, फिर आप अगले टॉपिक पे जाओ, फिर उससे अगले दिन पढ़ो। तो ये 2 दिन का 2 से 3 मिनट 5 मिनट में सारा है वो स्पीड से अपना रिवाइज कर लो, तो ऐसे चीज़ें याद होती है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप जीके में अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे। आपको मॉक में टेस्ट, जो आप कहते हो ना कि मॉक में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, भाइयों क्वेश्चन बनते हैं। लूसेंट और किरण में से क्वेश्चन बनते हैं, 99% क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आप भूल जाते हो। और एक सबसे भोला और प्यारा क्वेश्चन मुझे मेरे जो भी भाई बहन है उनको मिला है कि हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो देखो वो आपके ऊपर है कि आपको अगर बेसिक की नीड है, अगर आपको बेसिक अगर अच्छा नहीं इतना है तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरा बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है तो आप सेल्फ स्टडी करो, सबसे अच्छा है। कोचिंग लो, या कोचिंग करने से या सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी ऐसा नहीं कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं। देखो दोनों चीज़ें अच्छी है, जो आपको अच्छी लगे आपके अनुसार। बिल्कुल भी जी के समझ नहीं आ रहा तब तो कोचिंग ज्वाइन करो, कोर्स को, और नहीं तो अपने सेल्फ स्टडी करते। और अगली बात करेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैटिक पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट। जैसा कि इकोनॉमिक्स को अगर हम छोड़ दें तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है लगभग करंट बेस पे ही आता है। इसके अलावा जैसे ये 4 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये लगभग सेम ही रहता है। तो अगली हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में एग्जाम में जो किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है इसमें मैंने ये डेट गलत लिख दी है, ये मुझे इसमें नहीं लिखना चाहिए था। कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, उसमें जो पॉलिटी का पोर्शन है वो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन का रहता है। इसके अलावा हिस्ट्री के अभी 6 से 7 क्वेश्चन तक बनते हैं, ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी 5 से 6 क्वेश्चन तक बनते हैं, और इकोनॉमी में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और वो भी लगभग एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो, इसके अलावा आपके करंट बेस पे वो डाटा पूछा जाता है। और साइंस के आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे साइंस में 3 सब्जेक्ट हो गई अपने, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिक्स में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी बायो में से 2 पूछ लिए, और या फिर कभी कभार केमिस्ट्री में से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जैसे करंट बेस पे मैंने इसमें लिखा है कि 6 से 10 क्वेश्चन। तो कई बार किसी शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, या कई बार 10 से 12 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मेरा एग्जाम हुआ था 2020 में 8 दिसंबर को, तो मेरी वाली शिफ्ट में 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में बने थे। तो मेरा करंट अफेयर काफ़ी अच्छा था, तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिला। और एक शिफ्ट मेरे टाइम में ऐसी भी थी, शायद वो 2 दिसंबर की होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस शिफ्ट में सिर्फ 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिले थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि
से इतने फिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसलिए मैंने 6 से 10 क्वेश्चन तक इसमें लिखे हैं। और स्टैटिक पार्ट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सोर्स, इस जीके नाम की बीमारी को पढ़ना कहाँ से है, तो सबसे पहले एक लूसेंट की बुक ले आओ और एक किरण की ले आओ। अगर आपके पास सिर्फ लूसेंट है तो उससे भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ किरण है तो उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि लूसेंट में ऑब्जेक्टिव की भी आती है, लेकिन थ्योरी वाली जो बुक है उसमें सिर्फ थ्योरी दे रखी है। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और इसके अलावा बात करें किरण पब्लिकेशन, तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अगर आप सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हो, सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, तो कोई चीज़ें याद नहीं होने वाली, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है कि उन चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में पढ़ना, एबीसीडी में पढ़ना, यानी जो आपका एग्जाम में जिस तरह का पोर्शन आता है उस तरह से पढ़ना, तब आपका वो रिवीजन है वो अच्छे से हो पाता, आपको चीज़ें याद हो पाती है। अगर आप किसी डायरेक्ट किरण पब्लिकेशन उठा लो, पहला ही क्वेश्चन पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता में, आ, मान लो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ गया कि जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ पे था, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, तो आप बता कैसे पाओगे। तो सबसे अच्छा है यही है कि आप लूसेंट भी लिखो, किरण भी रखो, दोनों किताबों को साथ में पढ़ते जाओ। मान लो जो टॉपिक आपने लूसेंट में कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो प्रैक्टिस है वो आप किरण में लगाओ उसको। और जब भी आप कोशिश करो कि 10 बार लूसेंट पढ़ लो और 15 बार आप किरण पब्लिकेशन पढ़ लो, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी आप जीके में आपकी पकड़ बन पाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आपके पास और भी बुक्स हो सकती हैं, किसी कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, देखो सभी अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी मुझे कमेंट करते हैं येलो बुक है, तो देखो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं यूज़ नहीं की है, मैंने सिर्फ इन दो जो बेसिक बुक है इन्हीं पे अपना पूरा फोकस रखा था। इसके अलावा किसी भी कोचिंग के मैंने नोट्स वगैरह नहीं पढ़े थे, तो मैं किसी और बुक के बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगा। बाकी मेरे अनुसार ये वो दो बुक्स हैं, इनफ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग हर कोई यही बुक रिकमेंड करता है। और अगली हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है और कौन से आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला जैसा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्य जो काल हो गया अपना, महाजनपद, जैन और बौद्ध धर्म हो गया, जो भी मगध साम्राज्य का हो गया, मौर्य साम्राज्य है, और जो गुप्त साम्राज्य हो गया। मीडियल हिस्ट्री में आपकी जो दिल्ली के जितने भी सल्तनत है वो आपको पढ़ना है, और मुगल साम्राज्य हो गया, विजयनगर साम्राज्य, और जितने भी फॉरेन इन्वेंशन यानी जो भी विदेशी थे, भारतीय आए थे, तो वो चीज़ आपको देखनी। इसके अलावा जितने भी सिख गुरु हैं, जो 10 सिख गुरु हैं, वो अच्छे से आपको देख लेना है। इसके अलावा जितने भी युद्ध वगैरह हुए थे उन पे पूरा फोकस करना, जो भी युद्ध हुए थे उनकी डेट वगैरह या आपको याद रखनी है, किन किन के बीच में युद्ध वगैरह हुआ था। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जितने भी जो ब्रिटिश की जो एक्ट बने थे उस टाइम में, जो नीतियां बनी थी उनकी, वो चीज़ें पढ़नी है। और जितना भी जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, वो आपको देख लेना। और जितने भी स्वदेशी जो उस टाइम पे मूवमेंट हुए थे, आंदोलन वगैरह हुए थे, और जो गांधी युग था 1915 से लगा के 1947, गांधी जी का जो भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान था वो सारा आपको पढ़ना है। और इसके अलावा जितने भी ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, जितने भी धार्मिक लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी, इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जितने भी सेशन हुए थे, और जितने भी क्रांतिकारी थे वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। बुक्स वगैरह हैं आज़ादी से जुड़ी हुई, जितनी भी बुक्स हैं कौन कौन सी किसने लिखी थी, और एक जो गवर्नर वगैरह थे, ब्रिटिश गवर्नर 1857 की क्रांति से पहले और बाद में, वो सारे आपको देख लेने हैं, जो गवर्नर वायसराय वगैरह बने थे वो। और अगला जो हमारा पोर्शन है वो है पॉलिटी का। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें एडिटिंग का कोई रोल नहीं है। इसमें जैसे अगली बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में जैसा कि जितने भी आर्टिकल वगैरह हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आध फिक्स एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आर्टिकल में से। इसके बाद में जितने भी संशोधन वगैरह हुए, वो जो करंट में अगर कोई संशोधन हुआ तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जो ये अभी शायद 104 या 105 हो गए हैं, तो 100 से ऊपर जितने भी हुए, 100वां, 101वां, 102वां, तो वो आप देख लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी हो गई, मौलिक अधिकार कर्तव्य हो गया, संसद हो गया, पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर बॉडीज, जितनी भी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। इसके अलावा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कहाँ से बना था, उसका निर्माता कौन था, किन किन लोगों की भागीदारी उसमें थी, संविधान कैसा है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। इसके अलावा जितनी भी समितियां बनी थी वो चीज़ें, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल हैं, रिट पिटीशन वगैरह, वो सारी आपको देखनी है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि एक जो
चार्ट आता है, आपको पता होगा 20 से 30 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक चार्ट आता है। तो वो चार्ट ले आओ, अपनी टेबल के सामने चिपका लो। 2 क्वेश्चन फिक्स है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस चार्ट में ये आर्टिकल वगैरह है वो काफ़ी अच्छे दे रखे होते हैं। उसमें जो जितने भी ये अपने इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हो रखे हैं वो उसमें दे रखे होते हैं, जो संविधान संशोधन वगैरह हैं। तो उसमें तो आपका क्या, डेली आप देखते रहोगे ना तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटी में है क्या, आर्टिकल और संविधान संशोधन, बस ये चीज़ें हैं उसमें। इसके अलावा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसका, जो वो भी उसमें दे रखा होगा। और जैसा कि एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि कौन सा संविधान में, जैसे ये मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व हो गए, ये संविधान, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी एग्जाम से पहले किसी भी स्टेट में अगर चुनाव वगैरह हुए हैं तो उन स्टेट में कितनी राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं वो आपको याद रख लेनी है। और नॉर्मली आपको सभी राज्यों को जो जो भी जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भी याद होना चाहिए, किस राज्य में कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। लेकिन ज़्यादातर ये करंट बेस पे पूछा जाता है, करंट में कोई अगर चर्चा में है और किसी में चुनाव हुए हैं तो वो वहाँ से ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। अगली हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का पोर्शन मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऐसे। जैसे ज्योग्राफी में आपका जो जितने भी ये भौगोलिक भाग हैं भारत के, और उसमें एग्रीकल्चर हो गया, मिट्टी वगैरह हो गई, क्लाइमेट जो जलवायु है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें जो प्लेट थ्योरी है, यानी 4 से 5 ये प्लेट की थ्योरी है वो आप देख लो, उसमें से एक आधा क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा ये जो इवेंट वगैरह है, इसके अलावा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है, माउंटेन, सोलर सिस्टम, और जितने भी महाद्वीप और महासागर वगैरह हैं वो आपको देख। तो दोस्तों अगली हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो जो मेरे साथी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी मेरे साथी आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक्स आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से ऊपर ऊपर से पढ़ लेने। अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं तो अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो भी बहुत है। साइंस के पोर्शन में जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो उसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं साइंस में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो टॉपिक दे रखे हैं आप इसके अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। अगली बात करेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे बड़ा होता है, लेकिन काफ़ी आसान भी होता है। जैसे कि स्टैटिक पार्ट में जो मैंने पहला लिख रखा है कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा फेस्टिवल और उनसे जुड़े हुए राज्य, मिट्टी, नदियाँ, बुक ऑथर हो गए, जो करंट में है या पुरानी है वो सारी देखनी है। इसके अलावा जो एक वो आप देखते हो ना कई बार, भारत की पहली या विश्व की पहला जो भी है वो आपको पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है तो उनका एक आप अलग से चार्ट ही बना लो, पूरे साल में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो उनको आप डेली देखते रहो बस। और कई बार इनमें थीम भी पूछ ली जाती है, वो थीम पूछी जाती है एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट वगैरह उसकी कई बार थीम पूछ ली जाती है। इसके अलावा फोक डांस वगैरह हो गए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने पिछले अपने काफ़ी वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई है कि ऑर्गेनाइजेशन एक तो आप जितने भी है ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये कब बने थे, इनका हेड कौन है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा जितने भी डायनेस्टीज़ हैं, फेमस पर्सन जितने भी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। डैम वगैरह हैं, माउंटेन हो गए, दर्रे वगैरह हो गए, पर्वत दर्रे हैं। इसके अलावा जितने भी जो इंडिया की या वर्ल्ड की जो भी सिटी हैं वो किसी नदी के किनारे हैं, किसी नदी के किनारे जितने भी फेमस सिटी हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। और अगली बात, जैसे इसमें और आर्ट एंड कल्चर के मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, जैसे फोक डांस वगैरह हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, फेस्टिवल हो गए, और न्यू ईयर पे जितने भी फेस्टिवल होते हैं, मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया हो गए, फोक डांस हो गया। इसके अलावा जैसे एक यूँ होता है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए जितने भी। इसके अलावा घराना, जैसे जयपुर घराना, लखनऊ घराना से ये अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो लखनऊ घराना का अगर कोई फेमस पर्सन है वो एक्सपायर हो गया, यानी पर्सन में पूछा जाता है एक्सपायर हो गया, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि उसका संबंध किस घराने से है। ज़्यादातर ये करंट बेस पे पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार कोई फेमस होता है पुराना भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
और अगला सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट करंट अफेयर, कि करंट अफेयर में से कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मेरी मानो तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ते रहो, 15 से 20 मिनट का आप उसे टाइम देते रहो, डेली पढ़ते हो ना, तो उससे क्या है कि आपका नॉलेज भी बिल्डअप होता है और माइंड भी फ्रेश होता रहता है। ऐसा, और अगर आप मंथली पढ़ते हो तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप लास्ट में जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे एक महीना पहले आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब पे। इसमें जैसे टॉपिक हो गया अवार्ड का, कि जितने भी लास्ट 6 मंथ में अवार्ड हैं, कि कौन से अवार्ड किसको मिले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो उसका साथ में वीडियो देख लो। अगर डेली पढ़ते हो तो भी देख लो, और मंथली पढ़ते हो तो भी आप देख लेना। इसके अलावा जितने भी MOU एग्रीमेंट साइन होते हैं भारत और किसी देश के बीच में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और जितना भी अपॉइंटमेंट है, जितने भी ये, मान लो कोई गृह सचिव नया बना है, या फिर या मान लो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त हुआ है, जो भी नए नियुक्त होते हैं अपॉइंटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का टॉपिक हो गया, डिफेंस अफेयर्स हो गया, इम्पोर्टेंट स्कीम हो गई सेंट्रल की या स्टेट गवर्नमेंट की। कई बार राज्य स्तर पे कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की जाती है लड़कियों के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट होती है, किसानों के लिए वगैरह है। इसके अलावा जितने भी रैंक्स और रिपोर्ट्स होती हैं, कई बार रिपोर्ट आती है कि विश्व भुखमरी सूचकांक हो गई, इसमें भारत की रैंक क्या हो गई, तो यहाँ वहाँ से लगभग फिक्स है कि रैंक में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी ये नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह, स्टेट अफेयर्स, और जितने भी समिट वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह, इंपॉर्टेंट डेज और थीम, ये थीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बुक्स एंड ऑथर करंट पे जितनी भी है वो सारी पढ़नी है। ज़्यादा फोकस आपको स्पोर्ट्स पे देना है, जितने भी लास्ट 1 ईयर में है, वो जो अभी ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पढ़ लेना। कौन सिल्वर मेडल लाया था, ब्रॉन्ज मेडल कौन लाया था, वो सारा पढ़ना है। और अगली हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक में आपको बस ये 4 टॉपिक पढ़ लेना है, या आप कहीं किसी बुक से भी पढ़ सकते हो, या फिर किसी कोचिंग का नोट्स अगर मिल जाए तो ठीक है, या फिर यूट्यूब से भी आपको काफ़ी अच्छा पोर्शन मिल जाएगा। जैसा कि राष्ट्रीय आय के बारे में आपको देख लेना है। इसके अलावा जितने भी भारत की वित्तीय संस्थाएँ हैं, बैंक वगैरह हो गई, कोई भी वित्तीय संस्था है तो वो कब बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन है, कहाँ पे है वो है संस्था अभी। इसके अलावा मुद्रास्फीति आपको देख लेना है, और 5 ईयर प्लान यानी जो पंचवर्षीय जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी आपको देख लेनी है। और अगली हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगना चाहिए, तो मेरे अनुसार अगर आप ढंग से अगर पढ़ो, डेली 2 से 3 घंटा, लगभग 3.5 घंटा आप GK को दो, तो हिस्ट्री में है आपको एंशियंट जो हिस्ट्री है उसमें आपका 15 दिन का टाइम लगेगा। मेडिवल हिस्ट्री में 7 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री उसमें लगभग 30 दिन आपका लग जाता है, अगर आप डेली 1 आध घंटा हिस्ट्री को देते हो तो। और साइंस का पोर्शन है इसमें, अगर आपको पूरा ऐसा है कि मुझे साइंस में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको लगभग 2 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन काफ़ी बड़ा होता है। जैसे फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री, बायो। कोशिश करो कि आप अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के आप 1 1 घंटा साइंस को भी देते रहो, ताकि इसमें भी कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन है, जितने राइट हो उतने ही अच्छा आपके लिए। और अगली बात कर लेते हैं स्टैटिक और करंट। अगर आप डेली 30 मिनट देते हो तो इनफ है स्टैटिक और करंट पोर्शन के लिए। डेली का अपना 30 मिनट दे दो, बहुत है। और लगातार ये टिल एग्जाम तक आप पढ़ते रहो। अगर आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो टिल एग्जाम तक आपको ये चीज़ें करनी है। और जैसे अगली बात करें पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में आपको 20 डेज लगने वाले हैं पॉलिटी को पूरा कवर करने में। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी लगभग 20 दिन का टाइम लगता है, और इकोनॉमी में ही आपका लास्ट ऐसे 10 10 दिन है, लेकिन ढंग से पढ़ो तो 2 से 3 दिन में आपकी इकोनॉमी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय वो छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं और बैंक वगैरह है उनको पढ़ते हो तो 2 से 3 दिन में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर अगर आप अच्छे से ढंग से रिवीजन करो तो 8 से 10 दिन का टाइम आपको इकोनॉमी में लग जाएगा। तो दोस्तों ये था एक GK के पोर्शन पे पूरा एक अच्छा सा वीडियो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सारे टॉपिक्स जितने भी आपके डाउट्स थे वो कवर करने की। इसके अलावा भी अगर आपका GK में कोई भी डाउट हो, और जो ये कहते हैं ना याद नहीं होती, देखो 10 15 बार पढ़ लो फिर बोल देना याद नहीं होती। अब तुम क्या करते हो, 1 2 बार पढ़ लिया भूल जाते हो, फिर यार लगता है कि हमें GK याद नहीं हो रही है। तो ऐसे फिर आप नीचे जाके कमेंट करते हो कि मैं GK याद नहीं होती, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास इलाज है। नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा 10 10 बार। अगर ये कह रहे हो कि मुझे पढ़ने में बोरिंग लगती है, लूसेंट मुझे बहुत बोरिंग लगती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। बोरिंग लगने दो उसको, फिर बैठे रहना। आपके साथ वाला अभी जॉब करेगा, फिर आपको फ़ोन करेगा भाई ड्यूटी पे हूँ, उस दिन आपकी चलेगी, क्योंकि भाई उसको उस टाइम पे बोरिंग नहीं लगी थी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी करते रहो, मस्त रहो।